हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो भाई चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ईसीई जिन लोगों का भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उन लोगों के लिए ये क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग इस एनालॉग के सीरीज में आज हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारा भाई, इंट्रोडक्शन टू द रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट क्या चीज होता है, कैसे पहचानते हैं, या फिर रेक्टिफायर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्या क्या चीज जानना रहता है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या चीज का होता है, उसके बाद फिर फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, फिर हम लोग अपने इस डिटेल क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों ने फर्स्ट टाइम एजुकेशन प्लस विजिट किया है आप लोगों से गुजारिश है कि फटाफट एजुकेशन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिहार इंजीनियरिंग रिलेटेड से आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिहार इंजीनियरिंग से कोई सा भी डाउट हो या फिर कोई सा भी कोई चीज जानना हो तो एजुकेशन प्लस आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए आज हम लोग क्या चीज पढ़ रहे होंगे उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट यानी कि रेक्टिफायर सर्किट क्या चीज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि बोल सकते हैं टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसका एवरेज करंट निकालेंगे, एवरेज करंट। ठीक है, उसके बाद इसी में थोड़ा थोड़ा चीज आ जाता है जैसे कि वी आई आर एम एस। ठीक है, उसके बाद वी आर एम एस कैसे निकालते हैं, रिपल फैक्टर कैसे निकालते हैं, रिपल फैक्टर क्या चीज होता है, उन सब चीजों के बारे में छोटे छोटे टॉपिक के बारे में अपन लोग आज बात कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर क्लास नोट्स चाहिए यानी कि इस क्लास का आप लोग को क्लास नोट पीपीटी चाहिए तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा आईडी। ठीक है, आप इसे सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी होगा, आप वहां पर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई सा भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो आप फटाफट वहां पर डाल सकते हैं। और भी काफी सारे बच्चे हैं उन लोगों से भी आप लोग बात कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को जो है कि रेक्टिफायर आखिर होता क्या चीज है। हम लोग बात करेंगे रेक्टिफायर किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले रेक्टिफायर जैसे कि आप लोग को टर्म से पता चल रहा है कि रेक्टिफायर इन द सेंस यानी कि कोई चीज को यहां पर से हटाने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग यानी कि एसी करंट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है किसमें सॉरी कन्वर्ट करेगा कौन से, डीसी करंट में यानी कि डायरेक्ट करंट। यानी कि एसी कंपोनेंट कौन सा होता है भाई, एसी करंट क्या चीज होता है। ठीक है, जिसके पास डायरेक्शन वो हर एक सेकंड पर चेंज करता है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें कोई सा डायरेक्शन का लेन देन नहीं होता, वो फिक्स यानी कि या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या है भाई, वो कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है, यानी कि उसका कुछ कुछ अपना अपना सीन रहता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इस एसी करंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट में। यानी कह सकते हैं एसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डीसी में। ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायोड। ठीक है, अब डायोड क्या चीज होता है भाई, डायोड हम लोगों ने पहले क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि डायोड क्या चीज होता है, डायोड किससे मिलकर बना होता है। डायोड क्या चीज है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो अलाउ करता है करंट को टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ भाई, टू फ्लो करंट ओनली इन अ वन डायरेक्शन। अगर डायोड का अगर मैं डायग्राम अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा डायोड। ठीक है, डायोड दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, और रिवर्स बाइस।
ठीक है। फॉरवर्ड बायस क्या चीज होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, ये चीज हम लोग डिटेल अपने क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो आई बटन पे अभी आ जाएगा, आप लोग वहां से जाके इंट्रोडक्शन टू द डायोड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रेक्टिफायर। यानी कि रेक्टिफायर क्या करता है, अगर सपोज करते हैं कि ये हमारा कोई साइनोसाइडल वेव है, यानी कि आपका एसी कंपोनेंट है, तो इसको क्या करेगा, हाँ, तो इसको क्या करेगा भाई, इसको चेंज करेगा। ठीक है, अगर हम लोग रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे इस ये जो हमारा करंट है, एसी करंट है, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, डीसी में, प्योर डीसी नहीं होगा वो। ठीक है, प्योर डीसी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपका यानी कि एसी कंपोनेंट का भी कुछ कुछ बिहेवियर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, फिर फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग उसको एज ए लोड के तौर पर यूज करेंगे। अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम अगर देखते हैं कि कैसे हम लोग एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कुछ कैसा होने वाला है। तो अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम से देखना चाह रहे हैं, तो आइए हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या चीज है, हमारा कोई एसी सोर्स है। एसी सोर्स क्या हो सकता है भाई, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर हो सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कुछ रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। वो क्या करेगा, हमारे उस एसी कंपोनेंट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डीसी में। प्योर डीसी में नहीं कन्वर्ट करेगा, यानी कि हम लोग पार्शियली डीसी कह सकते हैं उसको। फिर हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे फिल्टर का। ठीक है, जिससे जैसे कि जस्ट लाइक हम लोग चाय छानने वाला चाय छन्नी जो होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, चाय पत्ती को अलग करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग को एसी कंपोनेंट को हटाना है बिल्कुल पूरी तरह से, ताकि हमें जो आउटपुट मिले लोड पर, वो हमको प्योर डीसी मिले, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए फॉल्ट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक और कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक लास्ट यहाँ पर जो ब्लॉक बनेगा हम लोग का एज अ लोड। ठीक है, तो अगर हम लोग नेमिंग करें, तो हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला हम लोग का ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर यानी कि ये क्या होगा, आपका सोर्स होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ अ एसी, यानी कि एसी सोर्स यहां से सप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया। अब रही बात की हम लोग को जब डीसी करंट ही चाहिए, तो एसी क्यों, ठीक है, एसी जनरेटर भी होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड्स में हम लोग को जो हमारा करंट है, यानी कि बहुत 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 कम अमाउंट में हम लोग को यूज पड़ता है। जैसे कि अगर बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए जो रेक्टिफायर का इस्तेमाल है, वो है हमारा चार्जर, फोन चार्जर। अगर कभी मौका मिले तो अपने फोन के चार्जर को ओपन करके देखिएगा, उसमें आप लोगों को क्या चीज मिलेगा, आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, रेक्टिफायर मिलेगा, आपको वोल्टेज रेगुलेटर मिलेगा, और भी बहुत सारा कंपोनेंट आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करेंगे, रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेक्टिफायर इस्तेमाल किए। जैसे ही रेक्टिफायर इस्तेमाल किए, तो हम लोगों का जो करंट है, यानी कि जो हम लोग का जो करंट है, वो क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियली डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट एसी का बचा हुआ रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसका, फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, फिर हम लोग का यूज होगा लोड का। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ फ्लो ऑफ डायग्राम रहा, यानी कि फ्लो कह सकते हैं करंट का कि सोर्स से कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और एक चीज, हमारा जो जनरली जो हम लोग सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में 100 हर्ट्ज का भी यूज किया जाता है, इज अनदर थिंग। लेकिन हम लोग इंडिया में जनरली हम लोग क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज का हम लोग क्या करते हैं, करंट इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा, एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पर हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, जेनर डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर को। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग
अपने प्रीवियस सेक्शन में हम लोग अच्छे से देखें कि जेनर डायोड कैसे इस्तेमाल होता है वोल्टेज रेगुलेटर का, ठीक है। लेकिन मैं लिख के लाया हूँ आपको, हम लोग क्विक थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जेनर डायोड। जेनर डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलिए, अगर यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर से साइड, ठीक, आई थिंक यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा पूरा फ्लो, अब दिख रहा होगा ब्लॉक का, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर, फिर लोड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगर फिर नोट्स का दिक्कत है, आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोगों को वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, अब वापस आते हैं हम लोग अपने, हाँ, क्वेश्चन ये था कि हम लोग जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, देखो, जेनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये तो बात है कि जेनर डायोड को हम लोग यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। जेनर डायोड आर वाइडली यूज एज अ वोल्टेज रेफरेंस इन शंट, हम लोग वोल्टेज को जो जेनर डायोड है, यानी कि जेनर डायोड का सबसे पहले हम लोग सिंबल देखते हैं, उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा सोर्स प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने शंट में एक रेसिस्टर लगा दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक जीनर डायोड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जीनर डायोड का सिंबल ऐसा कुछ होता है, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग कि ऐसा कुछ होता है, और सिंपल डायोड रहेगा तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। और ये आपका लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए, ये कुछ हमारा अरेंजमेंट रहता है वोल्टेज रेगुलेटर में, हम लोग जब जेनर डायोड को इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है क्या चीज़ कि जेनर डायोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के, जब हम लोग इसको शंट में एक रेसिस्टेंस को यूज करते हैं वोल्टेज अक्रॉस ए स्मॉल सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन ए पैरेलल, जब इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे एसी सोर्स, सो दैट द रिवर्स बायस जेनर डायोड कंडक्ट व्हेन वोल्टेज रीच द डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। कैसे करता है, देखो, सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग जेनर डायोड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया हमारा जेनर डायोड, ठीक है भाई। हम लोग एक रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो हम लोग का V इज इक्वल टू IR, मेन यही प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने में। इसका हम लोग कंप्लीट हम लोग डिस्कशन किए हैं अपने क्लास में, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया जो टॉपिक था उस पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज आप देख लीजिएगा पीछे से, ठीक है, हम आप करा चुके हैं एक बार, ठीक है, इसीलिए हम वापस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये भी डिस्कस करने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा इस पर, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, ठीक है। रेक्टिफायर मतलब तो आप समझ गए कि रेक्टिफायर मतलब कि अगर आपके पास कोई साइनोसाइडल वेव है, कोई साइनोसाइडल वेव है, अगर हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं तो मेरे पास सिर्फ या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बचेगा, ठीक है, या तो मेरे पास निगेटिव हाफ साइकिल बचेगा, ठीक है, दोनों नहीं बचेगा, ठीक है। अगर दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक फुल वेव यानी कि फुल साइकिल बचेगा। तो ये होता है हमारा रेक्टिफायर का काम होता है, जो क्या करता है कि पॉजिटिव साइड को काट दे या फिर निगेटिव साइड को काट दे, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। तो मेनली रेक्टिफायर हमारे पास दो तरह का है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर में एक और नया
दो सब टॉपिक रहता है, ठीक है, यानी कि दो कैटेगरी, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर टैप सेंटर टैप, ठीक है, और है फुल वेव ब्रिज फुल वेव ब्रिज, ठीक है। तो ये दो हमारा रेक्टिफायर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं समझ में आ गया। रेक्टिफायर सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अलाउ करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब आओ हम लोग देखते हैं कि कैसे करता है, ठीक है। ये तो है कि चलो करता है, लेकिन कैसे करता है हम लोग उसके ऊपर अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, उसके हेल्प से हम लोग एक बार क्या करेंगे, डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और एक बार डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है, और डायोड के अरेंजमेंट से ही हम लोग का क्या बनता है, एक रेक्टिफायर सर्किट बनता है, ठीक है। तो आओ हम लोग एक सर्किट डिजाइन करते हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक सोर्स, ले लेते हैं एसी सोर्स, और यहां पर हम लोग एक डायोड लगा दिए हैं, ठीक है। ये एक आइडियल डायोड है, और ये हमारा रेसिस्टर है, और बस। और यहां पर से हमारा लोड को अचीव कर रहे हैं, यानी कि लोड यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा R, करंट सपोज कर रहे हैं कि ऐसे मूव कर रहा है कुछ, ठीक है। और ये है हमारा VI, तो यहां पर हम लोग का प्लस और यहां पर माइनस। तो अगर हम लोग अभी का अगर हम कंडीशन देखते हैं तो हमारा डायोड किस कंडीशन में, ठीक है। तो अगर हम लोग केस 1 देखते हैं, केस 1 की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड भाई, ठीक है। केस 1 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 क्या है हमारा, केस फर्स्ट है हमारा भाई, क्या चीज, हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस डायोड को अगर हम लोग चेंज करें, ये क्या है, एक आइडियल डायोड है। तो जब कभी भी एक आइडियल डायोड होता है तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, एक बैटरी में, साथ ही साथ उसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर सिलिकन है, ठीक है, सिलिकन है तो उसका कितना होगा, और या फिर जर्मेनियम है उसका कितना वोल्ट होगा, वो हम लोग आगे जितना जानते हैं वो ठीक है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है पता कि अगर डायोड कभी भी अपने आप को चेंज करता है, वो अगर रियल डायोड है तो उसमें एक रेसिस्टेंस आएगा और एक बैटरी आएगा, ठीक है। अब बैटरी का कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं हम साइड में। अगर हम लोग लिखते हैं सिलिकन का, अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना वोल्ट होता है भाई, 0.7 वोल्ट, इसके लिए सिलिकन के लिए। और जर्मेनियम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं तो जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं करता हूं क्या चीज, एक चीज मैं इस पूरे डायोड को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। किसको, इसको एज ए रियल डायोड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो अब हमारा डायोड कैसा कुछ चेंज हो जाएगा, डायोड कुछ हमारा ऐसा चेंज होगा। ये हमारा एक सिंपल डायोड, ठीक है, सॉरी डायोड नहीं, ये हमारा एक बैटरी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने डायोड को क्या किया, चेंज किया। तो ये हमारा एक बैटरी में, साथ ही साथ रेसिस्टर में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीबी नहीं, वीडी, यानी कि डायोड वोल्टेज और डायोड रेसिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल आर यूज करें, ज्यादा आसान। चलिए अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे कि मेरे पास आउटपुट यानी कि V0 जो है वो हम लोग को क्या मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बनाया, एक रेक्टिफायर सर्किट बनाया, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। एक बार फॉरवर्ड बाइज में देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर कोई सोर्स एसी सोर्स से मैंने करंट डाला, ठीक है, तो अगर करंट जा रहा है लोड में, अगर हम लोग को अगर आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है या और निगेटिव साइड में कुछ नहीं मिल रहा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो ये जो सर्किट बनाया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, करंट यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या हमारा डायरेक्शन है कुछ, ठीक है, करंट का I,
और अप्लाइंग KVL। ठीक है, अगर हम लोग जैसे KVL अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव साइकिल से निकलेंगे तो V यानी कि प्लस VI कैसे लगाते हैं आप लोगों को अच्छे से मालूम है। ठीक है, और यहां पर हम लोग जैसे निगेटिव साइड से निकल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस VD। ठीक है, उसके यहाँ पर रेसिस्टेंस है और करंट है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस यूज करेंगे, क्या होगा I, ये पर करंट है हमारा IRD। ठीक है, IRD माइनस ये हमारा क्या चीज है, रेसिस्टर है और करंट हमारा I है तो क्या हो जाएगा IR इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो मेरा ये जो I है इसमें कितना मूव कर रहा है यानी कि करंट कितना मूव कर रहा है, इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू हमारा हो जाएगा VI माइनस VD डिवाइडेड बाय R डायोड यानी कि रेसिस्टेंस का डायोड प्लस जो हमारा लोड पे जो हम लोगों ने एक रेसिस्टर लगा रखा था वो मिला। यानी कि यहां पर से हम लोग को क्या चीज दिखा कि करंट मेरे पास ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब मेरे पास करंट पता है, यहां पर अगर आप लोगों को करंट पता है तो इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यानी कि V ड्रॉप यही तो बराबर होगा V नॉट के। ठीक है, तो V ड्रॉप कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे यानी कि V इज इक्वल टू IR, यानी कि V नॉट के बराबर हो जाएगा IR। तो I हमारा कितना है, I अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले हैं VI माइनस VD डिवाइडेड बाय RD प्लस R इंटू मैन आर। ठीक है, ये निकाला हम लोगों ने। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां पर लग रहा है मुझे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिसअपेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो V नॉट इज इक्वल टू RD प्लस R और ये हो जाएगा V मल्टीप्लीकेशन में माइनस RVD प्लस R। ठीक है, और ये हो जाएगा VD। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी कि हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिए। अब एक चीज यहां पर एक चीज देखना है कि हमारा जो ये VD है, ये जो रेसिस्टेंस है यहां पर हमारा, ये रेसिस्टेंस इसके तुलना में बहुत ज्यादा कम है, यानी कि R डायोड इज वेरी वेरी लेस देन R। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस VD को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस RD को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो वाला पोर्शन। ठीक है, और ये वाला जो है ये R है, ये भी R है। ठीक है, और ये ये V डायोड है और ये R है। तो यहां पर हमारा क्या दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो जब दोनों का पोर्शन R खत्म हो गया, जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, V नॉट क्या निकलेगा भाई, यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, यह वाला तो खत्म हो गया, यानी कि R बाय R और V माइनस, यानी कि ये R खत्म हो गया, यानी कि VI और ये, यानी कि यहां से ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये और ये खत्म, यानी कि फाइनली हम लोग को क्या मिला, यानी कि VI माइनस VB, यानी कि हम लोग को क्या मिला, VI माइनस VB। यहां से क्या दिख रहा है आप लोगों को, फटाफट ये बताइए। यानी कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या दिखा कि पीछे जैसे ही हम लोग RD को हम लोग नेग्लेक्ट किए तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया और मेरे पास क्या एज ए आउटपुट मिला, यानी कि V आउट जो है हमारा, V इनिशियल यानी कि जो वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया था यहां पर, यानी कि VI जो अप्लाई किए थे उसमें कितना माइनस हो रहा है भाई, वो कितना सारा V, यानी कि जितना डायोड का जो वोल्टेज है वो हम लोग को डायोड मिला है, यानी कि जो उस सर्किट में कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग डायोड क्या किए, आइडियल डायोड यूज किए हैं, जिसके वजह से कुछ वोल्टेज हम लोग को ड्रॉप दिख रहा है। अगर हम लोग रियल डायोड यूज किए इसके वजह से, अगर हम लोग आइडियल डायोड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता तो हम लोग को V नॉट इज इक्वल टू VI हम लोग को दिखता। किसके लिए, इसके लिए फॉर फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस के लिए हम लोग को क्या दिखता, ऐसा कुछ।
लेकिन ये कौन सा हम लोग का रियल सिचुएशन है, इसीलिए कुछ वोल्टेज का ड्रॉप दिख गया। तो अगर हम लोग सॉल्व करें किसके लिए, फॉर केस टू हम लोग किसके लिए बात सॉल्व करेंगे, रिवर्स बायस के लिए, रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या चीज होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा क्या था, सोर्स था, ठीक है, यानी कि सॉरी ये हमारा एसी सोर्स है, तो सिंबल हमारा एसी सर्किट का होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने डायोड लगाया था, और यहाँ पर हम लोग का रेसिस्टर है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा आर, और ये वी नॉट। जब हमारा, अगर हम लोग रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हमारा नेगेटिव होगा, यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा, और डायोड कभी भी रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करता। ये कैसे बन जाएगा अब, ये जस्ट लाइक अ ओपन सर्किट, ठीक है, ये एक ओपन सर्किट की तरह बन जाएगा। और जैसे ही ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा, तो हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि वी नॉट इट इज इक्वल टू 0। तो इस सर्किट में हम लोग को क्या दिखा भाई, इस सर्किट में हम लोग को ये दिखा कि जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायस में डाल रहे हैं, तो हमको करंट जितना वोल्टेज मिलना था उतना तो हम लोग को प्रॉपर मिल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग रिवर्स बायस में इसको डाल रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, ड्रॉप, सॉरी, जैसे रिवर्स बायस में हम लोग डाल रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, परफेक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, क्या था, एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट था, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि आखिर हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, आओ तो हम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिर मेरे साथ इस इक्वेशन में इस सर्किट ने क्या किया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आइए हम एक क्या किए, सबसे पहले एक और यहां पर बना लेते हैं। चलो अब ये जो है हमारा क्या है, हम यहाँ पर हम लोग एसी सर्किट, यानी कि जो हम लोग का वी इन था, वी इन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो वी इन हमारा क्या था, एक साइनोसाइडल वेव था, तो ये बिल्कुल साइनोसाइडली मूव करेगा, ठीक है, यानी कि वी इन हमारा कुछ ऐसा था, तो हमारा ये कुछ ऐसा मूव करके चला गया। सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए ये हमारा क्या है, VB, यहां पर हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं VB, ठीक है, यानी कि VB क्या है, यानी कि ये डायोड वोल्टेज है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग रेक्टिफायर सर्किट के साथ इसको पास करते हैं, तो V नॉट हम लोग को क्या मिला, ठीक है। तो V नॉट हम लोग को क्या मिला कि जैसे हम लोग डायोड को ऑन किए, ठीक है, जैसे हम लोग को डायोड ऑन किए, तो हम लोग को पॉजिटिव हाफ साइकिल तो मिल रहा है। जैसे डायोड फर्स्ट टाइम में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था, तो हमारा डायोड तो चलो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रिवर्स बायस में जा रहा है, तो हम लोग को क्या निकल रहा है, आउटपुट वोल्टेज 0। फिर वो जैसे ही पॉजिटिव हो रहा है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, फिर से एक हम लोग को अपर साइकिल मिल रहा है। तो ये हमारा V आउटपुट का वैल्यू था। यानी कि अगर हम लोग यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा 0, ये है हमारा पाई, और ये है हमारा क्या है, 2 पाई, ठीक है। अगर हम लोग एक साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि
यहाँ से लेके यहाँ तक का बात करते हैं तो हम लोग को और अच्छे से ग्राफ को समझना आसान होगा, और हम लोग यहाँ से साथ ही साथ वी एवरेज का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद वी आर एम एस का भी वैल्यू निकाल लेंगे, आई आर एम एस का भी वैल्यू निकाल लेंगे, सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि हम लोग एक कंप्लीट साइकिल का बात कर रहे हैं, यानी कि एक साइकिल में क्या हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में आप लोग को जीरो मिल रहा है। तो ये काम है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो अगर हम लोग इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा वी एवरेज का वैल्यू क्या निकल रहा है, तो ठीक है, वेव फॉर्म ये चीज तो हो गया हमारा, ठीक है। वो चीज जितना बनाया वो यहां पर बनाना था, लेकिन वहीं बना दिया, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर देखते हैं, तो वी एवरेज आउटपुट फ्रॉम द हाफ वेव, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग को एवरेज करंट कितना मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन नहीं, एक इक्वेशन लिखते हैं। किसके लिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए, अगर हम लोग वी नॉट की बात करते हैं, किसके लिए, टाइम पीरियड 0 से लेके पाई तक में, तो हम लोग को वी नॉट कुछ दिख रहा है, और ये एक साइनोसाइडल वेव है, तो इसका फॉर्मूला भी साइनोसाइडली होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग टाइम पीरियड पाई से लेके 2 पाई के बीच में बात करेंगे, तो वी नॉट हम लोग का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले फटाफट यहां पर लिखते हैं। तो वी नॉट विल बी, वी नॉट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, किसके लिए, जब हमारा ओमेगा टी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वो 0 से जब बड़ा है, ठीक है, और 2 पाई से छोटा है। किससे, पाई से जब छोटा है, तो हम लोग को आउटपुट में कुछ हम लोग को वीएम साइन ओमेगा टी दिखता है। और वीएम क्या है, वीएम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, साइन है, ठीक है, और ओमेगा टी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वी नॉट किसके लिए, वी नॉट इज इक्वल टू 0, किसके लिए, ये वी नॉट हो जा रहा है पाई ओमेगा टी 2 पाई, यानी कि जब हम लोग का टाइम पीरियड किसके बीच में है, यानी कि अगर हम लोग एंगुलर वेव फॉर्म देखें, टाइम पीरियड पाई से लेके 2 पाई के बीच में अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में जाता है, तो वी नॉट हम लोग को क्या मिल रहा है भाई, 0 मिल रहा है। तो आओ यहां से हम लोग वी एवरेज कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, कहां से, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई क्यों, 0 से 2 पाई इसलिए क्योंकि हम लोग को एक कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करना है, ठीक है। किसके बारे में, हम लोग को एक कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करना है, यहां से लेके यहां तक नहीं, यहां से लेके यहां तो हम लोग को वी नॉट पता है, लेकिन अगले पल 0 है, तो हम चाह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक के बीच में जो हम लोग को वी एवरेज दिखे वो कितना होगा। तो इसीलिए हम पूरे 1 साइकिल को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वी नॉट डी ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा है 2 पाई माइनस 0, ठीक है, पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको 1 बाय 2 पाई को फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर कर लिया जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई, यानी कि इस 0 से पाई को हम लोग 2 भाग में स्प्लिट, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। तो वी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई, अब यहां से पाई से क्या हो जाएगा, 2 पाई स्प्लिट कर दिए 0 डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहां देखो Vm का जो वैल्यू है, यहां पर Vm हम पहले लिख देते हैं, फिर हम लोग यहां पर Vm क्या होगा, पाई से 2 पाई, ये तो हम लोग को पता है, ये क्या है 0, तो यहां पर हम लोग Vm के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक, 0 लिख दिए। अब 0 का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म, कांस्टेंट टर्म का खत्म कहानी। अब बचा क्या, इतना सा पार्ट। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है, इसको फर्दर और सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कहाँ थे, हाँ, अब वी एम को हम लोग चेंज करते हैं, तो वी एम, तो ये हो जाएगा वी एम बाई पाई माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स,
ठीक है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कहाँ तक है, 0 से पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, इसको, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हम लोग करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन कैसा कुछ बनेगा, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, ये होगा 0। यानी कि पहले हम लोग क्या किए, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा क्या था भाई, पाई था, तो कॉस क्या कर दिए, कॉस पाई, उसके डिवाइडेड बाय टी तो बार कर लिए, उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा क्या, कॉस 0। ठीक है, तो अब देखो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है। अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 का वैल्यू होता है माइनस कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये -1 था यहाँ पर, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का साइन आया तो माइनस के साथ जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू 2 यहाँ पर बचा हुआ रह जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये 2 कट गया तो Vm बाय पाई, ये हमारा क्या निकल गया, V एवरेज का वैल्यू। ठीक है, यानी कि V एवरेज का वैल्यू आप लोगों को कितना मिला यहाँ पर, Vm बाय पाई। ठीक है, और पाई को अगर हम लोग जैसे चेंज कर दे तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग V एवरेज इज इक्वल टू Vm, पाई का वैल्यू 3.14। तो ये तो हो गया हमारा ये चीज। और अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लोग V एवरेज की अगर मैं बात करूं या फिर Vm की मैं बात करूं तो Vm की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर Vm इज इक्वल टू हो जाएगा 3.14 और V एवरेज। ठीक है, बस इसको अरेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो ये तो कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि V एवरेज का जो वैल्यू है हमारा पूरा 1 साइकिल में वो कितना होता है भाई, यानी कि एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि 3.14, यानी कि Vm बाय 3.14 ये हमारा निकल गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि V तो हमारा निकल गया। चलो इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ताकि नोट्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, हमारे पास V एवरेज का वैल्यू निकल गया, तो अब I एवरेज का वैल्यू क्या होगा, I एवरेज तो V इज इक्वल टू IR। उसी फॉर्मूला को हम लोग जैसे पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा VAVG डिवाइडेड बाय R। तो यहां पर हम लोग का I एवरेज कितना निकल गया, I एवरेज का वैल्यू हम लोग का निकल गया V एवरेज कितना था, Vm बाय पाई डिवाइडेड बाय R। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Vm बाय पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाय R। तो ये हमारा फाइनली Vm बाय R पाई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जैसे निकालते हैं तो हम लोग का क्या करें, मेनली हम लोग का क्या निकलेगा, तो इसको अगर हम लोग IAVG निकालें तो Im बाई पाई। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं IRMS। तो IRMS जैसे अभी हम लोगों ने V एवरेज निकाला बिल्कुल वैसा ही निकलेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं कि IRMS का वैल्यू क्या होता है। IRMS का वैल्यू होता है Im डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज याद रख लेना है डायरेक्ट कि अगर एग्जाम में कभी IRMS पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कैसे निकालना है वो चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो IRMS पता चला तो यहाँ पर VRMS भी पूछा जा सकता है। VRMS क्या हो जाएगा भाई, IRMS। ठीक है, साथ में रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा आपका। तो ये चीज तो ओम्स लॉ के थ्रू हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे जिसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या चीज होता है,
ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि फॉर्म फैक्टर निकालिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब होगा तो उसमें पूछ लिया जाएगा फॉर्म फैक्टर निकालिए, रिपल फैक्टर निकालिए, ये सारा चीज उसमें पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इस पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, कि फॉर्म फैक्टर क्या चीज है और रिपल फैक्टर क्या चीज है। ठीक, अब देखो फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर को क्या क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, क्या ये फॉर्म फैक्टर क्या फैक्टर बता रहा है क्या? रेशियो। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ किसका? VRMS, यानी कि RMS वोल्टेज एंड एवरेज लोड वोल्टेज, यानी कि V एवरेज, यानी कि ये क्या है? रेशियो है किसका? RMS वोल्टेज का, किसके साथ? वोल्टेज का एवरेज के साथ। ठीक है, इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेव। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे, एफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? VRMS डिवाइडेड बाय V एवरेज। ठीक है, और इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्व करने से पहले ये देखो कि जस्ट सेकेंड, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको भी यहीं पर लिखा जाए। ठीक, अब देखो VRMS हम लोगों ने कितना निकाला था? VRMS ये होता है हम लोग का VM/2, और V एवरेज कितना था? ये था VM/पाई। तो इन दोनों को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर VRMS की जगह पे क्या हो जाएगा? VM/2। ठीक है, और इसके जगह पे पुट करेंगे तो ये पलट जाएगा यहां पर ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/VM, और ये VM यहाँ पर कट गया, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला? पाई/2, यानी कि फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा? पाई/2, और पाई कितना होता है? 3.14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा? 1.51, यानी कि ये जो होगा हमेशा 1। यानी कि यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात ये है कि आपको अगर फॉर्म फैक्टर कभी भी बताया जाए तो वो हमेशा आपका 1 से बड़ा होगा, यानी कि फॉर्म फैक्टर हमेशा याद रखना है क्या? कि वो 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नोट डाल देते हैं एक चीज, यहां से क्या पता चला कि फॉर्म फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट नहीं किया, हम लोग एज ए फॉर्मूला पुट किए, और फॉर्मूला ही बता रहा है कि आपका वैल्यू क्या होगा? वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये चीज याद रखना है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि फॉर्म फैक्टर इसका इतना 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 है और सारा 1 से छोटा है और एक ही 1 से बड़ा है, तो आपको डायरेक्ट बिना सोचे उसको मार देना है आंसर, क्योंकि फॉर्म फैक्टर हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं कि रिपल फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, रिपल फैक्टर किसको बोलते हैं? तो रिपल फैक्टर भी क्या चीज है? एक रेशियो है। ठीक है, यानी कि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसे आप याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर हम लोग को क्या बताता है कि किसी भी डीसी कंपोनेंट में कितना उसमें एसी पार्ट बचा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ठीक है आउटपुट करंट, यानी कि अगर हम लोग जैसे ही रेक्टिफायर यूज किए, ठीक है, तो फाइनली जो हम लोग को जो लोड करंट मिला उसमें कितना पार्ट अभी भी एसी का बचा हुआ है, वो कौन बताएगा? रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिवाइडेड बाय
फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर कर दो, जो आपका फॉर्म फैक्टर निकला उसको स्क्वायर कर दो, उसको साथ माइनस कर दो, ये आपका निकल गया फॉर्म फैक्टर। अगर पूछा जाए परसेंट रिपल फैक्टर यानी कि कितना परसेंट अभी भी उसमें एसी कंपोनेंट है, तो आप क्या कीजिए, इसमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपको बता देगा परसेंटेज। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक, तो चलिए इफिशियंसी हमारा रह गया, इफिशियंसी हम लोग बात करेंगे, इफिशियंसी कुछ नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो अच्छे से एफिशिएंसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लास यहाँ पर अब ओवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे और उसके आगे हम लोग डीप डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा एनालॉग सर्किट को जल्दी से जल्दी रैप अप करने का। 5 लेक्चर में आपका पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम कंप्लीट कर देंगे। आपको उसके अलावा कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ सीरीज आएगा जिसमें आप लोग का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, वही आपको पढ़ के जाना है और वो सारा चीज क्लास में पहले भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, जहां भी आप लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप लोग फटाफट वहां पर जुड़ जाइए। सारा लिंक आप लोग को यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग आइकन के जस्ट नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं, मोर अबाउट में जाते हैं, तो आपको सारा का सारा जितना भी हमारा हैंडल है आप लोग को सारा वहां पर मिल जाएगा। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और कहीं से भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में जहां पर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।